वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। गाइस, जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने आपके लिए बोला था मॉडल पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे प्रीवियस ईयर का। तो वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर हम गोल्ड की बात करें, जैसे कि जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने गोल्ड की बात की थी, गोल्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो उनको गोल्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये सब आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ मॉडल पेपर हैं जो 2019-20 में आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। साथ में जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस थे सीरीज हैं उनको भी हम बता देंगे आपको कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। ठीक, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सब आपको हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा क्या गया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका टोटल जो कुछ भी है आपको हम पूरा बताते हुए क्लियर चलेंगे। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भी आपका बुक से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, अगर आपको पूछना रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग मैसेज करके अपना जो कुछ भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन आने हैं उसमें से दो दो क्वेश्चन आपको करने हैं सभी पार्ट से। जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सभी पार्ट से दो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ओके, जो कुछ भी आपका दिया रहेगा आपका वहाँ नीचे लिखना रहेगा। ठीक, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक, 3 क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन करना है आपको ओनली इसमें 2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी लिखा गया है तो इसमें आपको 2 ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है कि इन मशीनिंग ऑन लेथ एडवाइज द डिफरेंस बिटवीन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट बाई मेकिंग स्केच। देखिए जो आपका लेथ मशीनिंग होता है उसमें आपका फीड और कटिंग दी जाती है। ठीक, फीड और कटिंग दी जाती है। इसमें पूछा यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हो। ठीक, डिफरेंस क्या है उसको आप लोग स्केच के माध्यम से बनाएंगे, एक स्वच्छ चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका ये भी कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो लेथ मशीन होता है उसके किसी 10 पार्ट्स के आपको नाम लिख देना है। 10 भागों का नाम लिख लेंगे, आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। अगर पूरा सही नाम लिख दिया है आपने तो 5 नंबर आपको मिलना फिक्स है। ओके, मतलब 2 पार्ट पे आपका 1 नंबर। ठीक, तो 10 लिखना है मतलब 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका सी कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑन लेथ। जो लेथ मशीन होता है उस पर जो टेपर टर्निंग मेथड होता है उसको कह रहा है किसी एक मेथड को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। तो यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। करना है आपको मान लीजिए 2 क्वेश्चन। आपको पता भी होगा, आप पिछले सेमेस्टर में एग्जाम देके आए भी होंगे। मान लीजिए पिछला सेमेस्टर तो ऑनलाइन हो गया था, उसके पहले भी आपने एग्जाम दिया ही होगा। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन किए जाते हैं कितने पेज में लिखना रहता है। अगर सिंपली पूछा गया है जैसे एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है तो वो तो एक ही पेज में आ जाता है। अब यहाँ 10 पार्ट के नाम लिखा गया तो ये भी आपका एक ही पेज में आ सकता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना है जहाँ से आपको 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अभी हम इसका हिंदी पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 पार्ट करना अनिवार्य है। फर्स्ट लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। देखिए जो मिलिंग होता है, मिलिंग मशीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। मिलिंग मशीन में आपका क्या होता है, एक आपका ऐसे ऐसे कटर बना रहता है। तो आप देखते हैं जब कटिंग होती है तो चिप्स आपके कुछ नीचे गिरते हैं और किसी कटिंग में चिप्स आपके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऊपर जाता है तो अप मिलिंग होता है और नीचे जो आता है वो डाउन मिलिंग होता है। तो इसको फिगर के माध्यम से अगर आप बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा भी है नीट स्केच, एक स्वच्छ चित्र के माध्यम से समझाइए तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि देखा जाए अगर तो प्रीवियस 5-6 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप 35 प्लस क्वेश्चन पा सकते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, डिस्क्राइब ए सिंपल इंडेक्स इन मिलिंग मशीन। जो मिलिंग मशीन होता है उसके लिए एक सिंपल इंडेक्स बना देना है और इसका क्या क्या पर्पज होता है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, इसको भी समझा देना है।
साथ में कह रहा है डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। तो ध्यान से देखिए, आपके जो क्वेश्चन होते हैं कई बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए जो फर्स्ट था, दूसरे का फर्स्ट, इसमें कहा था अप मिलिंग के बारे में और डाउन मिलिंग के बारे में। थर्ड में कह रहा है कि किसी भी टाइप का मशीन, मिलिंग मशीन रहे उसको डिस्क्राइब करिए। तो आप अगर अप मिलिंग पढ़े होंगे तो आप इसमें अप मिलिंग के बारे में लिख सकते हैं। इसमें आप लोग अप मिलिंग मशीन के बारे में लिख देंगे तो देखिए ऊपर वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे वाला भी। लेकिन हाँ, एक में नहीं करना है, अलग अलग करेंगे तब मिलेगा। तो इसमें आप कोई 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 10 नंबर। 20 नंबर आपके हो गए, बच्चे हुए आपके 30 नंबर। ओके, थर्ड में भी आपके 3 दिए गए हैं। हम आपको बता दें, कभी कभी आपके जो चैप्टर फर्स्ट हैं वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कटिंग डेप्थ क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सो आप लोग एक तो न्यूमेरिकल आपके बुक्स में दिए होंगे, जो हमने बुक्स प्रोवाइड किया था उस बुक से आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है गिव ए ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। सेकंड है नेम द डिफरेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। जो ड्रिलिंग मशीन होता है उस पर जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं उसको भी डिस्क्राइब करना है। ओके, थर्ड में देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपका रिवोल्यूशन भी दिया है, फीट का स्पीड भी दिया है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका 10 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि डिस्क्राइब ए जिग बोरिंग मशीन। जो बोरिंग मशीन होता है, ब्रोचिंग, बोरिंग, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो जिग बोरिंग मशीन होता है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप लोग लिखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में फिगर बना होगा तो फिगर भी आप लोग जरूर बनाएंगे। अगर आप फिगर बना के आधा पेज भी लिख देते हैं तब भी आप लोग 2 से 3 नंबर पा जाते हैं 5 नंबर में। अगर आप पूरा 2-3 पेज लिख के आते हैं तब भी 3 से 4 नंबर मिलते मिलते सब कुछ हो जाता है। अगर वहीं फिगर बना है तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देता है। बी में कहा है कि जो बोरिंग हेड होता है और बोरिंग बार होता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। सी कह रहा है स्टेट द यूज ऑफ सेपर। सेपर मशीन का क्या क्या कथन है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको लिखना है। और इसको भी आपको सेपर में जो भी रनिंग मेथड होता है उसको भी आपको लिखना है। ओके, अभी हिंदी भी हम देखेंगे इसका, ठीक है। इंग्लिश ना समझ आए तो हिंदी में हम भी देख लेंगे, आगे है। ओके, 5वें क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑन ऑफ ए सेपर। जो सेपर मशीन होता है उसका आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, आप लोग टर्म में पढ़े होंगे, पहले होता था लेकिन शायद अब सिलेबस से हटा दिया गया है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में इसमें यह होता है, इसके आंतरिक पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करना रहता है। तो सेपर मशीन का जो पार्ट होता है इसको आपको डिफाइन करना है। शायद अभी भी आपके टर्म में है, आप पढ़ सकते हैं। तो पीटी में भी दिया होगा, जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है तो इसमें भी होगा। सेकंड क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अल्ट्रासोनिक मशीन, यानी यूएसएम जो होता है, यूएसएम मेथड जो होता है, इसके द्वारा किस प्रकार से आप लोग अपना सब वर्क करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशंस होता है, इसको भी आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। देखिए जिग एंड फिक्सचर चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपका 10 नंबर फिक्स है, मतलब कि हर यूनिट से आपका 10 नंबर आना तय है। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ओके, आगे आपका हिंदी इसका देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है आपका क्या, आसानी समझें। लिखा यह गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताते चलते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत से आया हुआ है, ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है या फिगर जो कुछ भी फोटो में दिख रहा है, ठीक। तो जो भी आया है आपको हम पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि लेथ पर मशीनिंग करते समय फीड तथा कट की गहराई में जो अंतर होता है उसको चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें क्या क्या अंतर होता है उसको बताइए और इसका फिगर भी आपको बनाना है। सेकंड कह रहा है लेथ मशीन के 10 भागों के नाम लिखिए। तो 10 भागों के आप लोग नाम लिख लेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सी कह रहा है लेथ पर टेपर बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ओके, तो इसको भी लिख लेंगे। करना आपको 2 ही क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बता दिया। एक क्वेश्चन आपको एडवांस में दिया जाता है, नहीं आता है तो 2 आप कर लीजिए, 10 नंबर आपका फिक्स है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है कि इसमें से 2 ही क्वेश्चन करना है। कह रहा है कि स्वच्छ चित्र के माध्यम से अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर लिखिए। अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग में अंतर लिखना है फिगर के माध्यम से।
इसको कर लीजिएगा। सेकंड कह रहा है कि मिलिंग मशीन पर साधारण इंडक्शन का वर्णन कीजिए, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसको लिखिए। देखिए अभी जो इंग्लिश पार्ट हमने बताया तो उसमें बहुत सारा आप लोगों से हमने बातचीत किया, कहाँ से कैसे क्या करना रहता है, कहाँ से आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। तो आप लोग थोड़ा पीछे भी देखा करें, भले से आप लोग इंग्लिश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बातों को तो आप लोग हमारा सुन सकते हैं, हमारी बातों को सुन लीजिए। हम हिंदी में ही बताएं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे, थोड़ा बेनिफिट होगा आपको अपने एग्जाम में। ओके। सी कह रहा है किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन का वर्णन कीजिए। तो किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन आप लोग अप मिलिंग या डाउन मिलिंग किसी कोई भी लिख लीजिए, 5 नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे फिगर सहित आपको सब कुछ सॉल्यूशन देना है एग्जाम में। जिस भी क्वेश्चन में फिगर रहे उसको बाकायदे बनाना है, उसका अच्छी प्रकार से नेमिंग करना है, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। थर्ड कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन्स क्या होते हैं, इसका पूरा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसको लिख लीजिएगा। ड्रिलिंग मशीन पे की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं ड्रिलिंग मशीन पे, इन सब के नाम लिखना है ओनली। उसके बाद आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो हमने आपको पीछे बताया कि चैप्टर फर्स्ट से जितने भी डीप डेप्थ और कट वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर करे चाहे थर्ड करे, किसी भी चैप्टर करे, डेप्थ और कट वाले क्वेश्चन जहाँ पे फार्मूला आपका लग रहा है P=2π×NT/60, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, सो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें चैप्टर फर्स्ट में जो वेरियस टाइप के टूल्स होते हैं उन सबको पढ़िएगा, जिसमें सिंगल होता है, मल्टी पॉइंट होता है और बहुत सारे ब्रश होल्डर मशीन होती हैं, उन सबको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जिग बोरिंग मशीन क्या होता है, पूरा इसको डिस्क्राइब करना है। बोरिंग हेड और बोरिंग बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबको आप लोग जरूर पढ़िएगा। 5 नंबर यहाँ से आपका आना तय है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि सेपर का क्या क्या उपयोग होता है, और सेपर में जो इंचिंग होता है इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप सेपर चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ इंचिंग एक वर्ड मिला होगा, वहाँ से आप लोग इसको पूरा अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब कर लीजिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया सेपर और सेपर के बारे में मान लीजिए सेपर में इंचिंग पूछ लिया, ठीक, अब आप पढ़े हैं केवल सेपर के बारे में और क्वेश्चन पूछ लिया इंचिंग से क्या अभिप्राय है, तो अगर आप पढ़े होते हैं तो आपको पता है सेपर के चैप्टर में है। ओके। तो अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट में क्या करना है, कॉपी छोड़ के आएंगे, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। अगर इंचिंग में सेपर हेडिंग डाल के इसमें लिख देंगे कुछ भी सेपर के बारे में, हो सकता है 1 या 2 नंबर मिल जाए, आपका पासिंग मार्क आसानी से क्लियर हो जाए। अगर छोड़ के आएंगे तो 0 पाएंगे, कुछ लिख के आएंगे, हो सकता है 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर मिल जाए। सो आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ के जाइएगा, ऐसा ना कहिएगा कि जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं वो आया ही नहीं है। तो देखिए अब मिलिंग मशीन पूछ लिया है किसी एक मिलिंग मशीन का और आप केवल मिलिंग मशीन पढ़े हैं, तो मिलिंग मशीन के बारे में लिख डालिए, हो सकता है 1-2 नंबर दे दिया जाए। ड्रिलिंग के बारे में लिखिएगा, ड्रिलिंग पूछा है तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं। अब छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर दे देगा, बैक लगेगी, लास्ट ईयर है, मार्कशीट पे आपके शो भी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपके डिप्लोमा का। गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं, प्राइवेट के लिए कोई जगह नहीं है आपके लिए। सो आप लोग कुछ भी लिखिए, कॉपी भर दीजिए, नहीं आता है लास्ट में कुछ भी लिख के कॉपी भर दीजिए। हो सकता है एग्जामिनर भी सोचते हैं लास्ट ईयर है और बैक कम लगाते हैं, लेकिन अब एकदम नहीं लिख के आएंगे तो बैक तो लगना ही लगना है। सो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेपर का जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है इसको डिस्क्राइब कीजिए। यूएसएम परीक्षण जो होता है इसको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। कई प्रकार के लास्ट वाले चैप्टर में आपको क्या बोलते हैं मशीनिंग के आपके वहाँ पे प्रयोग लिखे गए हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में एक परीक्षण हर साल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेग और फिक्सचर्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है, सो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो गाइस आज हमने आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मॉडल पेपर बता दिया, प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट मॉडल पेपर है और इसका जो कोड है वो आपको जल्दी हम बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसकी कोई भी तय क्वेश्चन बैंक नहीं अवेलेबल कराएंगे, हम ओनली गोल्ड ही प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। पूरा PDF कहाँ से मिलेगा ये सब आपको हम बताएंगे वीडियोज़ में। आप लोग चैनल पे अपडेट रहें, हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहें, टेलीग्राम पे भी अधिक से अधिक लोगों को ऐड करते रहें, लिंक भेज दिया करें, लोग ऐड होते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके।